भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन की प्रदेश कार्यालय पर बैठक संपन्न। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के प्रदेश कार्यालय दशहरी मोड़ लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के संरक्षक छोटे टिकैत के नाम से मशहूर नरेंद्र राणा, महेश सिंह, डा ब्रिजलाल सहित राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और आपको बताऊं कि मैं कई लोगों से मिलजुल करके प्रयास किया और बाद में पता चला कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको न उठाना, सिर्फ प्लाटिंग वसूली, यही काम उनके पास बचा हुआ है। अभी इधर के दिनों में मनीष जी से भी जब मेरी बात हुई तो मनीष जी से मैंने यही शिकायतें दर्ज कराई। तो हमारा आपसे ये कहना है कि भारतीय किसान यूनियन का जो एक ऐतिहासिक दौर था और उस दौर में जो काम हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से धनी किसानों का आंदोलन था। और यही कारण है कि वो धनी किसानों का आंदोलन सरकारों को झुका तो पाया, लेकिन कभी भी किसानों का आंदोलन अपनी सरकार खुद नहीं बना पाया। यही आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि किसान आंदोलन की जब किसान आंदोलन से चल करके कोई नई सत्ता बनती है तो उसका नेतृत्व इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में होता है। आज हमारे राजनीतिक दल क्या है? सब पूंजीपतियों की मैनेजिंग कमेटी है। आपके टैक्स से ये देश तो चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल बनाने पर अगर मनीष यादव अभी एक राजनीतिक, इसीलिए हर जिले में 16 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। राजनीतिक दल टैक्स फ्री है, उसे टैक्स नहीं देना होता है। उनकी पूरे आय पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन किसान पर टैक्स है, मजदूर पर टैक्स है। आप माचिस खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आप बीड़ी खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, किसान भी टैक्स दे रहा है। और जब किसान आंदोलन के शिखर पुरुष देवेंद्र शर्मा का बात करें तो देवेंद्र शर्मा कभी नहीं कहते हैं कि किसान आंदोलन गैर राजनीतिक होगा। और जब तक किसान आंदोलन, किसान यूनियन या किसान संगठन अपने को गैर राजनीतिक बताते रहेंगे, तब तक ये बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए कि उनके सर पर मोदी जैसे लोग पेशाब करेंगे और आप कभी इनको रोक नहीं सकते। इसलिए किसानों को अपनी राजसत्ता बनानी होगी, किसानों को अपना ताकत दिखाना होगा, अपनी सरकार बनानी होगी। और जब तक किसान अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कल राज्य कमेटी की बैठक हो रही थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें नेशनल लीडरशिप भी थी। परसों सेंट्रल कमेटी की बैठक थी, क्योंकि मैं उसका मेंबर हूं तो मैं भी उस ऑनलाइन बैठक में था। 16 नेता यूपी के राज्य कार्यकारिणी के और 6 नेता केंद्रीय कार्यकारिणी के। मैं देख रहा हूं आपस में कोई सहमति ही नहीं। सारे लोग अपना अपना पवारा गा रहे हैं और 14 को दिल्ली चलो कह रहे हैं कि 14 को दिल्ली घेर भी लेना है। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब तक आपस में एकता नहीं बनेगी, और आज मैं सिर्फ यहां इसलिए आया हूं, मैंने मनीष जी से लंबी बातचीत के बाद मैं यहां आया हूं, नहीं तो शायद मैं यहां नहीं आता। मनीष जी से मैंने ये बात की है कि आपका किसान संगठन अगर माल मलिहाबाद, हरदोई और इसी इलाके में अपने को खपा देना चाहता है तो हमारा आपसे क्या रिश्ता हो सकता है। मैं मनीष के इस वायदे के साथ यहां आया हूं कि जो पूरा संकट मचा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है और उनके बीच जो सत्ता के दलाल पैदा हो गए हैं,
यह अनायास नहीं है महेश जी कि लखीमपुर में किसान आंदोलन पर मंत्री का लड़का गाड़ियां चढ़ा दे रहा है और उसके बाद जब वहां विधानसभा का चुनाव होता है तो आप 8 सीट लखीमपुर की हार जाते हैं। कहां चले गए किसान? किसने बेचा उन किसानों को? योगी के हाथ। अगर इसकी आप शिनाख्त नहीं करेंगे, इसकी पहचान नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि किसान आंदोलन के बीच जो बिचौलिए पैदा हुए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। किसान तो सबको पहचानता है। गेहूं बोता है किसान तो गेहूं में एक मामा पैदा हो जाता है। हंसिया से निकालते हो ना उसे, नहीं तो गेहूं को खत्म कर देता है। तो किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश में जो मामा पैदा हुए हैं, उन मामाओं को भी हंसिया से निकाल करके उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना होगा आपको। और अगर आप उनको नहीं फेंकेंगे, अभी होगा 14 तक आंदोलन, हम पहचान रहे हैं कौन लोग हैं वो, और आप भी पहचान रहे हैं कि वो कौन कौन लोग थे। दिल्ली में घड़ों रोते हैं, बाल्टियों रोते हैं, और पूरा किसान आंदोलन बिला जाता है लखीमपुर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसलिए मुझे यह लग रहा है, और राणा साहब से मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि उनका जो मैं वक्तव्य सुन रहा था, मुझे बहुत ऊर्जा दिया है उस वक्तव्य ने। और मुझे यह लग रहा है कि इसलिए मनीष जी से मेरा निवेदन है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस बात का कि पूरे अवध और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन का गहरा संकट है। छोटे छोटे किसान संगठन खड़े हो गए हैं, खाना कमाना जिनका जरिया है। अभी चुनाव आएगा, हर किसान यूनियन